हेलो एवरीवन। तो आज हम नफरत से प्यार की शुरुआत एपिसोड 15 लेकर आए हैं। आई होप कि सभी को ये स्टोरी काफी पसंद आ रही होगी। और हाँ, जो लोग माय पोजेसिव प्रोफेसर बाली स्टोरी का वेट कर रहे हैं, तो डोंट वरी, मैं उसको भी जल्दी ही लेकर आऊंगा। अगर आप सभी को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। तो चलते हैं अब अपनी स्टोरी पर। इंग्लैंड। रुद्र को अवार्ड मिलने के बाद उससे काफी बिजनेसमैन मिलने आ रहे थे उसे कांग्रेचुलेट करने। वही चाहत रुद्र के साथ खड़ी थी, तभी एक बिजनेसमैन आकर कहता है, वैसे मिस्टर देवान, आपने शादी कर ली और पार्टी भी नहीं दी। यह सुन रुद्र कहता है, शादी बहुत प्राइवेट रखी थी, इसलिए किसी के बुला नहीं पाया। बट डोंट वरी, आप सबको बहुत जल्द आप एक ग्रैंड रेफरेंस पार्टी दूंगा। यह सुन वो बिजनेसमैन हंस के, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे इंतजार रहेगा आपकी पार्टी का। वैसे मिस्टर देवान, मिसेस देवान है बहुत ब्यूटीफुल। यह सुन रुद्र चाहत के कमर में हाथ डाल उसको खुद से चिपका के कहता रहे, यस शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बट दिस ब्यूटी इज माइन, ओनली माइन। उसकी बात में एक सनक थी जो वो बिजनेसमैन समझ जाता है और जल्दी से वहां से चला जाता है। चाहत उसका हाथ अपने कमर से हटती हुई कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं? सब हमें ही देख रहे हैं, प्लीज आप हाथ हटाएं अपना। रुद्र ये सुन चाहत को घूर के देख रहे हैं। सो वॉट, देखने दो, मैं अपनी वाइफ के साथ खड़ा हूं और मेरे बारे लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। यह सुन चाहत अपनी गर्दन लचल से हिला देती है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी रुद्र के पास फिर एक दो बिजनेसमैन आके कुछ बिजनेस से रिलेटेड बात करने लगते हैं और रुद्र भी उनसे बात करने में बिजी हो गया था। वो चाहत वहां खड़ी बोर हो रही थी। थोड़ी देर बाद चाहत रुद्र से कहती है, मैं वॉशरूम होके आती हूं। यह कह के वो एक वेटर से कहती है, वेयर इज द वॉशरूम? तो वेटर उसे एक वीवीआईपी रूम के आगे छोड़ के कहता है, मैम, दिस रूम इज ऑलवेज बुक्ड फॉर मिस्टर देवान। यह कह के वो उसे की कार्ड देकर चला जाता है। चाहत फिर रूम अनलॉक्ड करती है और जैसे वो रूम में इंटर करती है तो रूम देखकर 1 मिनट को वह शॉक हो जाती है, क्योंकि रूम कोई रूम नहीं था बल्कि एक घर जितना। कहती है, जी आप कौन? वो आदमी सुन के कहता है, मैं रुद्र का बिजनेस पार्टनर हूं, अखिल राजावत। चाहत हल्के से स्माइल करके उसे हेलो करती है, फिर रूम जाने लगती है। तभी पीछे अखिल उसका हाथ पकड़ के कहता है, अरे मैसेज दीवान, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर बातें कर लीजिए। चाहत को उससे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। वह अपना हाथ छुड़ाने हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे नीचे जाना है, मेरे हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहे हैं। चाहत फिर जाने लगती है। तभी अखिल उसकी कलाई पकड़ के कहता है, चली जाना यार, 1 मिनट बात सुन लो। वही चाहत को गुस्सा आने लगता है। वो झट से अपना हाथ उसे छुड़ा कहती है, जल्दी कहो। यह सुन अखिल स्माइल करके, अरे आप तो गुस्सा हो गई, मैंने सिर्फ हाथ ही पकड़ा था। चाहत एकदम से, आपको क्या कहना है वो बोलिए। यह सुन अखिल बेड में बैठ के कहता है, मैं जानता हूं तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम, बट तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त समझो। उसकी बात सुन चाहत बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वह एकदम से कहती है, मुझे कौन सी प्रॉब्लम है? जो कहना है साफ कहो अखिल। चाहत फिर जाने लगती है। तभी अखिल उसकी कलाई पकड़ के कहता है, चली जाना, 1 मिनट बात सुन लो। वही चाहत को गुस्सा आने लगता है। वो झट से अपना हाथ उससे छुड़ा कहती है, जल्दी कहो। यह सुन अखिल स्माइल करके, अरे आप तो गुस्सा हो गई, मैंने सिर्फ हाथ ही पकड़ा था। चाहत एकदम से, आपको क्या कहना है वो बोलिए। यह सुन अखिल बेड में बैठ के कहता है, मैं जानता हूं तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम, बट तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त समझो। उसकी बात सुन चाहत बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वह एकदम से कहती है, मुझे कौन सी प्रॉब्लम है? जो कहना है साफ कहो। अखिल खड़ा होकर उसके के बिल्कुल नजदीक आकर कहता है, अरे स्वीटहार्ट, तुम जितनी मासूम बनने की ट्राई कर रही हो उतनी तुम हो नहीं। मैं जानता हूं तुम जैसे लड़कियों को बहुत अच्छे से, क्या कहते हैं, शुगर गर्ल। तुमने रुद्र से शादी सिर्फ उसके पैसे की वजह से की है। अपनी से इतने उम्र में बड़े आदमी से शादी करी है सिर्फ उसका पैसे देख के। तो पैसा तो मेरे पास भी बहुत है, जितना बोलोगी उतना दूंगा।
और तुमको अच्छे से सेटिस्फाइड भी करूंगा। आई नो रुद्र से इस उम्र में तुमको वो मजा नहीं दे पाता होगा, बट डोंट वरी, मेरी उम्र बहुत कम है। मेरे साथ एक रात बिता लो। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज उसे पूरे कमरे में गूंज जाती है और अखिल का फेस एक तरफ झुका हुआ था और चाहत की आंखों में गुस्सा भरा पड़ा था। वो उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इतनी घटिया बात कहने की? तुम जैसे कुछ लोगों की वजह से लड़कियां अपने घर से निकलने से डरती है। जितनी घटिया तुम्हारी शक्ल है ना, उससे ज्यादा घटिया तुम्हारी बात है। ये कह के वो तुरंत रूम से निकल जाती है। वही अखिल की आंखों में अंगारे बरसने लगते हैं। वह चीखते हुए कहता है, 2 कौड़ी की लड़की, तूने अखिल राजावत पर हाथ उठाया है? तुझे तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। वो हाल करूंगा कि तू मुझसे मौत की भीख मांगेगी। ये कहकर वह भी रूम से निकल जाता है। वही चाहत को बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने लिए इतनी घटिया बातें सुन के उसके दिल में दर्द हो रहा था। वो रूम से निकल के नीचे आके सीधा होटल से बाहर चली जाती है। वही रुद्र उसका वेट करता है, पर चाहत नहीं आती तो वो उसे देखने जाता है तो चाहत उसे होटल बाहर से दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाता है, पर चाहत एक कैब में बैठकर वहां से निकल जाती है। रुद्र भी जल्दी से अपनी कार में बैठ के उसके पीछे निकल जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि चाहत उसे बिना बताए कहाँ जा रही है। वही इंडिया में चाहत और रुद्र की शादी की खबर आग की तरह फैल गई। फार्म हाउस पे मिस्टर खुराना और मिसेस खुराना दोनों लोग फोन पे बात कर रहे थे। जैसे रुद्र की शादी की खबर सबको पता चलती है तो सब मिस्टर खुराना को कॉल करके कहते हैं, ये शादी कैसे हो गई? रुद्र की सगाई तो नताशा से हुई थी। वो सबसे कहते हैं, ये सब एक गलत फहमी है, पर अब लोग उनकी नहीं सुनते। मिस्टर खुराना अपना फोन गुस्से में फेंक देते हैं। ये देख, मिसेस खुराना उनके पास आकर रहती है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो मिस्टर खुराना कहते हैं, जब से ये बात सबको पता चली है कि रुद्र ने उस चाहत से शादी के लिए, तब से मेरे पास फोन आ गए हैं। तुमको पता है नताशा रुद्र की सगाई के बाद कितने लोगों से मुझे को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, क्योंकि मेरा दामाद रुद्र जो बनने वाला था। पर ये न्यूज के बाद वो सब मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। ये सुन वो मिसेस खुराना बहुत परेशान हो जाती है। वही चाहत की कैब एक होटल के आगे रुकती है जहां पर वह लोग रह रहे थे। चाहत के कैब से निकलती है तो रुद्र भी जल्दी से वहां पहुंच जाता है। चाहत जल्दी से अपने रूम में जाती है और गुस्से में सारा सामान इधर उधर फेंक देती है। रुद्र जब कमरा में आता है तो कमरा की हालत देखकर चाहत पर गुस्सा करके कहता है, ये क्या हरकत है चाहत, और तुम बगैर बताए अकेले यहां कैसे आ गई? वही चाहत गुस्से में रुद्र से कहती है, मैं कोई आपकी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूं जो हर काम आपसे पूछ कर करूंगी। मेरा उस पार्टी में मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं यहां आ गई। चाहत की बात सुनकर रुद्र को बहुत गुस्सा आता है और वह उसके दोनों कंधों को पकड़कर कहता है, तुम मेरी खरीदी हुई कोई चीज नहीं हो। सही कहा तुमने, पर तुम मेरी बीवी हो। तो चाहत अपने कंधे से हाथ हटा के कहती है, नहीं हूं। मैं आपकी बीवी नहीं मानती मैं उस जबरदस्ती की शादी को। दम घुटता है मेरा आपके साथ। नहीं रहना मुझे आपके साथ। मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। रुद्र जो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो चाहत की लास्ट लाइन सुन के उसका गुस्सा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो चाहत को एक थप्पड़ मार देता है। उसका थप्पड़ इतनी जोर का था कि चाहत जमीन पे गिर जाती है। रुद्र अपने पंजों पे बैठ चाहत के बाल कस के पकड़ के कहता है, क्या कहा तुमने? तुमको मुझसे डाइवोर्स चाहिए? आज के बाद अगर कभी भी यह बात मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से सुन ली तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। अब आगे। चाहत की आंखें में आंसू आ गए। यह देख रुद्र ने उसके बाल छोड़ दिए। उसके छोड़ते ही चाहत की आह निकल गई। रुद्र को अब भी गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो रूम से जाने लगता है। तभी पीछे उसके कान में चाहत की आवाज आती है जो कह रही थी, आपको मुझे मरना है, मार डालिए। एक बार मैं ही यह किस्सा खत्म कर दीजिए, पर मैं ऐसे नहीं जी सकती। चाहत का कहा एक एक शब्द रुद्र की दिल में किसी तीर की तरह लग रहा था। रुद्र उसके पास आके कहा,
जीना तो अब तुमको मेरे साथ ही है, और बात रही तुम्हारी जान लेने की, तो अगर तुमने मुझे छोड़ के जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान लेने से भी पीछे नहीं हटूंगा। प्यार से पेश आ रहा हूं, यही बेहतर है तुम्हारे लिए, वरना मुझे पुराना रुद्र देवान बनने में वक्त नहीं लगेगा। यह कह के वो वहां से तेजी से निकल जाता है। उसके जाते ही चाहत रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, हेट यू रुद्र देवाना, आई जस्ट हेट यू। वही रुद्र बाहर आता है और किसी को कॉल करके कहता है, पता करो उस होटल में कुछ हुआ था क्या। यह कह के वो कॉल रख देता है और बार में जाके ड्रिंक पीने लगता है। वही रूम में चाहत रोते रोते सो जाती है। वही बार में रुद्र ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। उसकी आंखें नशे से लाल हो रही थी। तभी उसका फोन रिंग करता है। वह फोन रिसीव करता है और उधर से कुछ कहा जाता है। ये सुन रुद्र की आंखें जो नशे से लाल थी उसमें गुस्सा से लाल होने लगती है। मैं आ रहा हूं, यह कहकर वह तुरंत कॉल कट कर देता है और पास में रखी हुई वाइन की बोतल पूरी उठाकर एक साथ में पी जाता है। वही इंडिया में मिश्री और वीर करने मिलने जाते हैं तो वही करण ने अब तक न्यूज नहीं देखी थी और वो अपने कमरे में बैठा किसी से कॉल पे बात कर रहा था। तभी उसे कमरे में दूर नॉक होता है। वीर और मिश्री दोनों अंदर आते हैं। मिश्री और वीर को देखकर करण तुरंत कॉल कट कर देता है और उनको देखकर कहता है, तुम लोग यहाँ इस वक्त। मिश्री उसका नॉर्मल बिहेव देखकर समझ जाती है कि उसने अब तक न्यूज नहीं देखी। वो उसकी बात पे कहती, नहीं नहीं, हम बस ऐसे ही आए थे तुमसे मिलने। यह सुन करण हाँ अच्छा किया। वहीं वीर कहता है, वैसे आजकल तू कहाँ बिजी है, न कॉल करता है न मिलता है। यह सुन करण के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, पर फिर भी वह खुद को नॉर्मल करके कहता है, अरे बस कुछ नहीं, कुछ मूवीज का ऑफर आया तो बस स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रहा था, इसी में बिजी था। तुम बताओ क्या चल रहा है। कहता कुछ नहीं, यगे बोरिंग लाइफ की। जब से तूने कॉलेज आना बंद किया है तब से दिल भी नहीं लग रहा है। ये सुन कारण हंसता हुआ कहता है, चल छोड़ ये बात की, चाहत कॉलेज आ रही है, वह मेरे बारे में कुछ पूछती है। ये सवाल करते वक्त उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। तभी मिश्री कहती है, नहीं यार, उसे दिन से चाहत भी कॉलेज नहीं आई। ये सुन कारण सोचने लगता है कि चाहत कॉलेज क्यों नहीं आ रही है, कहीं उस रुद्र ने उसे कॉलेज आने से मना नहीं किया। तभी उसके कान में एक लड़के की चीखने की आवाज आती है जो उसे बुला रहा था। ये सुन वह अपने होश में आता है और आवाज सुनकर कहता है, यहां पर। यह कहकर वीर, मिश्री और करण तीनों नीचे जाते हैं। वही विहान भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, भाई गजब हो गया। ये सुन करण कहता है, क्या है, तो ऐसे क्यों बोल रहा है। ये सुन विहान जल्दी से टीवी ऑन करके न्यूज लगता है जहां चाहत और रुद्र की फोटो आ रही थी। न्यूज एंकर कहती है, वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेसमैन रुद्र ने देवान ने कर ली शादी। विहान कहता है, भाई चाहत ने अपने अंकल से शादी कर ली। ये देख करण के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो एकदम वहीं बैठ जाता है। मिश्री उसके पास से कहती है, संभालो खुद को करण। वही करण का दिल दर्द से फटा जा रहा था। वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी चाहत ऐसा नहीं कर सकती, जरूर उसको उस रुद्र ने मजबूर किया होगा। उसकी बात सुन तीनों हिरन होके कहते हैं, ये तो क्या बोल रहा है करण। करण खुद को संभाल के है, मैं सही कह रहा हूं। चाहत इस आदमी से कभी भी शादी नहीं कर सकती। तुम सबको पता है यह आदमी कोई चाहत का अंकल नहीं है, बल्कि इसने मेरी चाहत को बचपन से अपने पास कैद करके रखा है। यह सुन के मिश्री, वीर और विहान झटका लगता है। वो कहता है, क्या, पर इसने ऐसा क्यों किया। यह सुन करण कहता, क्योंकि चाहत के बाप ने रुद्र की फैमिली को मारा है और अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए रुद्र ने चाहत को बचपन से कैद कर लिया। मिश्री, तुमको पता है उसके पास फोन क्यों नहीं था, क्योंकि चाहत इस आदमी से कभी भी शादी नहीं कर सकती। तुम सबको पता है यह आदमी कोई चाहत का अंकल नहीं है, बल्कि इसने मेरी चाहत को बचपन से अपने पास कैद करके रखा है। यह सुन के मिश्री, वीर और विहान झटका लगता है। वो कहता है, क्या, पर इसने ऐसा क्यों किया। यह सुन करण कहता, क्योंकि चाहत के बाप ने रुद्र की फैमिली को मारा है और अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए रुद्र ने चाहत को बचपन से कैद कर लिया। मिश्री, तुमको पता है उसके पास फोन क्यों नहीं था, क्योंकि आंख में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, क्या, पर चाहत ने हमको कभी इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। यह सुन करण, हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी हम किसी प्रॉब्लम में फंसे
और मैं जानता हूं इस शादी के पीछे जरूर कोई वजह है, पर वो वजह मैं जान के रहूंगा। बहुत जल्द मैं चाहत को इसकी कैद से आजाद कर लूंगा। यह सुन वीर उसके पास आके, तू फिक्र मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। देर रात रुद्र कमरे में वापस आता है। उसकी शर्ट पर खून के छींटे थे। वो कमरे में आता है तो देखा चाहत वहीं जमीन पर लेटी सो रही है। यह देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो चल के उसके पास जाता है, पर जैसे उसे छूने को होता है तो तुरंत ही अपने हाथ रोक लेता है और फिर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाके अपनी शर्ट उतरता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है तो उसकी बॉडी पर जो खून की छींटे थी वह साफ होने लगती है और पानी में उसकी सिक्स पैक्स एड्स और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। कुछ देर बाद वह सिर्फ एक लोअर में बाहर आता रहे, जिससे उसकी ऊपर की बॉडी क्लियर विजिबल हो रही थी। वो चल के चाहत के पास आता है और उसे अपनी बाहों में उठा के बेड की तरफ बढ़ जाता है। वह चाहत को बेड पर बहुत आराम से लेटाता है और उसकी ऊपर से कंबल से ढक देता रहे। तभी उसकी नजर चाहत के गाल पर जाती है, जहां पर थप्पड़ के निशान थे और हल्के सी सूजन भी थी। ये देख रुद्र कुछ पल उसे घूरता है, फिर साइड ड्रॉर से एक ऑर्नामेंट निकल के चाहत के फेस पे लगने लगता है। तभी चाहत नींद में कहती है, आई हेट यू। उसके मुंह से यह सुन के रुद्र के फेस पे स्माइल आ जाती है। फिर वो उसके माथे को चूम के कहता है, तुमको मुझसे जितनी नफरत करनी है कर लो, पर मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। जाए कुछ भी हो जाए, अब जब तक इस जिस्म में जान है तब तक तो तुम्हारा मुझसे अलग होना नामुमकिन है, और अगर इसी ने तुमको मुझसे छीनने की कोशिश की तो वह दिन उसका आखिरी दिन होगा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी आंखें काफी गहरी थीं। ये कह के वो उससे दूर होके एक नजर उसको देखता है, फिर क्लोजेट की तरफ चला जाता है, अपने कपड़े पहनता है, फिर किसी को मैसेज करके चाहत के पास वापस आता है और उसको अपनी बाहों में उठकर कमरे से लेके निकल जाता है। वो चाहत को लेकर कार में बैठता है और थोड़ी देर बाद उसकी कार एयरपोर्ट पर रुकती है। वह सीधा चाहत को वापस अपनी बाहों में लेकर एयरपोर्ट के अंदर जाता है और जाकर अपने जेट में बैठ जाता है। कुछ ही पल में जेट आसमान में होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चाहत की आंख खुलती है और जैसे वह उठ के बैठी है तो एक बार फिर वह हैरान हो जाती है, क्योंकि वह इस वक्त अपने और रुद्र के कमरे में थी। वह अपने आप को देखते हैं तो उसने कल रात वाला ही गाउन पहना हुआ था। यह देख वो सोचती है कि वह इंडिया वापस कब आए। तभी कमरे में रुद्र आता है। चाहत एक नजर उसको देखती है, फिर अपने चेहरा फेर लेती है। उसको चेहरा फिरते देख रुद्र के हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वह चाहत के पास जाकर उसके दोनों बाजू पकड़कर कहता है, क्या किया है मैंने जो तुमको मुझे एक नजर देखना भी गवारा नहीं हो रहा है। यह सुन चाहत उसको पीछे धक्का देके कहती है, जो आपने आज तक मेरे साथ किया है उसके बावजूद आप मुझसे यह उम्मीद कर रहे हैं मैं आपकी तरफ देखूं। यह सुन रुद्र अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या किया है मैंने आज तक तुम्हारे साथ। यह सुन चाहत के तन बदन में आग लग जाती है और वह गुस्से में खड़े होकर कहती है, क्या नहीं किया आपने मेरे साथ, आपने मुझे यहां कैद करके रखा है। मैंने कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी, बचपन से लेके आज तक मुझे टचर किया है। फिर अपना हाथ दिखा के कहती है, ये टैटू इस बात गवाह है। ये सुन रुद्र कहता है, तुम ऐसा लगता है मैंने तुमको आज तक सिर्फ टचर ही किया है, तो आज तुम है मैं बताऊंगा टचर कहते किसको है। यह कह के वो खींचता हुआ चाहत को हाल में लेके आता है और चीख के कहता है, सारे लोग इधर आओ। उसकी इतनी भयानक आवाज सुन के सारे लोग पल भर में रुद्र के सामने खड़े होते हैं। उसके सामने इस वक्त 50 से ज्यादा लोग खड़े थे, जो सिर्फ देवान मेंशन में काम करते हैं। चाहत में जब इतने लोगों को देखा तो एक बार को वो हैरान हो गई, इतने लोग इस घर में काम करते हैं। रुद्र एक नजर सबको देखता है और कहता है, आप मुझे बता सकते आप इस घर में क्या काम करते हैं। ये सुन सब कहते हैं जी। सबसे से पहले सविता जी कहती है, मैं सारे स्टाफ को उनका काम समझती हूं। तो दूसरा स्टाफ आके कहता है, मैं गार्ड हूं, आने जाने वाले के लिए गेट खुलता हूं। तीसरा स्टाफ आके कहता है, मैं गार्डनर हूं। चौथा आके कहता है, मैं मेंशन की साफ सफाई करता हूं। पांचवा आके कहता है, मैं कपड़े धोता हूं। छठा आके कहता है, मैं कपड़ों को स्त्री करता हूं। सातवां आके कहता है, मैं शेफ हूं। ऐसे ही
एक एक करके वो 50 लोग आके अपना अपना काम बताते हैं। रुद्र सबका काम सुन के कहता है, ठीक है, आज से आप सबकी छुट्टी, आज से ये सारे काम आपकी मालकिन करेगी। यह सुन सबकी आंखें ही बाहर आ जाती हैं। वही यह सुन गायत्री जल्दी से आगे कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं छोटे साहब, इतने लोगों काम चाहत अकेली कैसे कर सकती है? रुद्र स्माइल करके, यह सब कर सकती है, बहुत स्ट्रांग है ये। यह सुन गायत्री फिर कहती है, छोटे साहब, पर तभी रुद्र बीच में कहता है, यह मेरा ऑर्डर है, आज से अभी से आप सब यहां से जा सकते हैं। यह सुन सारा स्टाफ वहां से जाने लगता है। तभी रुद्र एक स्टाफ से कहता है, सुनो, इनको एक स्टाफ की यूनिफॉर्म दे दो। यह सुन सारा स्टाफ को झटका लगता है, पर वो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए एक स्टाफ ने लाके यूनिफॉर्म चाहत की तरफ बढ़ा दी। वही चाहत गुस्से में रुद्र को घूरते हुए वो यूनिफॉर्म ले लेती है। फिर सारा स्टाफ वहां से चला जाता है। अब मैंशन में सिर्फ रुद्र और चाहत थे। रुद्र चाहत को देख स्माइल करते हुए कहता है, बीवी, जल्दी से इसको पहन के नाश्ता बनाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये कह के वो वहीं सोफे पे जाके अपना फोन चलाने लगता रहे। यह देख चाहत गुस्से में कमरे में जाके चेंज करनी लगती है। जब वो अपने आप को मेड की यूनिफॉर्म में देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाहत चेंज करके नीचे आती है। वो देखती है रुद्र सोफे पे बैठा फोन चला रहा है। वो एक नजर उसको देखती है, फिर किचन की तरफ चली जाती है। वही रुद्र ऐसा बिहेव किया जैसा उसने चाहत को देखा ही नहीं, पर वो तिरछे नजरों से उसको देखता है। इस वक्त रुद्र के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वहीं चाहत किचन में आती है, उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने होता था, वरना हमेशा तो गायत्री जी या शेफ ही खाना बनाते थे। वो गुस्से में कहती है, बहुत शौक है मेरे हाथ का नाश्ता खाने का, तो आज मैं इन्हें ऐसा नाश्ता बन के दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। ये कह के वो फ्रिज से अंडे निकलती है, फिर कुछ सब्जी काट के उसमें अंडा मिलती है। उसके बाद वो उसमें जानबूझ के मिर्ची बहुत ज्यादा डाल देती है। उसने पूरा मिर्च का डिब्बा ही खाली कर दिया था। फिर वो उसका ऑमलेट बना लेती है। इसके बाद वो उसकी ब्लैक कॉफी बनती है, उसमें भी बहुत ज्यादा नमक डाल देती है। कुछ ही मिनट में उसका नाश्ता बनके रेडी था। नाश्ता को देख वो एक डेविल स्माइल करके है, फिर उस नाश्ते को लेके डाइनिंग टेबल पे सर्व करती है। वही रुद्र अपना फोन चला रहा था। ये देख चाहत उसके पास आके कहती है, नाश्ता कर लीजिए, वो ठंडा हो जाएगा। वही उसकी बात रुद्र ने सुन के अनसुनी कर दी। ये देख चाहत एक स्माइल करती है, फिर जल्दी से उसके कान के पास चीख के कहती है, नाश्ता कर लीजिए। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रुद्र ने अपना कान बंद कर लिया। ये देख चाहत हल्का सा हंस देती है। रुद्र उसको घूर के, ये क्या तरीका है किसी को बुलाने का। चाहत भी एटीट्यूड में कहती है, ये चाहत स्टाइल है। खैर, मैंने आपको पहले अच्छे से कहा था, पर आपने सुना नहीं, सो इट्स नॉट माई फॉल्ट। ये कह के वो जाके डाइनिंग टेबल बैठ के अपनी चाय पीने लगती है। रुद्र भी फिर जाके अपनी चेयर पे बैठ के काफी पीता है। पहला सिप लेते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वही चाहत रुद्र को स्माइल करके देखते हुए अपनी चाय पीती है और फिर कहती है, कैसी लगी आपको मेरी हाथ की कॉफी? मैंने पहली बार आपके लिए कुछ बनाया है। रुद्र उसकी स्माइल देख के खुद भी स्माइल करके, बहुत टेस्टी बनाई, आज के बाद रोज तुम है मेरी कॉफी बनाओगी। ये कह के वो उसे पीने लगता है। ये देख चाहत की स्माइल ही गायब हो जाती है। उसने सोचा था रुद्र कॉफी छोड़ देगा, पर वो पी रहा है। फिर वो ऑमलेट खाता है। वही चाहत रुद्र के देखती है, पर रुद्र बिल्कुल नॉर्मली अपना नाश्ता कर रहा था। यह देख चाहत का हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। रुद्र चुपचाप अपना ऑमलेट खा रहा था। ये देख चाहत गुस्से में खड़ी होती है और रुद्र के हाथ से वो ऑमलेट की प्लेट ले लेती है और कहती है, आप इंसान है या नहीं? कोई इतनी मिर्च का कैसे खा सकता है? ऊपर से ये नमक वाली कॉफी कैसे पी सकता है? उसकी बात सुन रुद्र एक नजर चाहत को देखता है, फिर उसको खींच के अपनी गोद में बिठा लेता है। ये देख चाहत अपने आप को छोड़ने लगती है, पर रुद्र ने उसे नहीं छोड़ा। फिर उसके कान पे किस करके कहता है, बीवी, आज पहली बार तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है तो मैं उसे जोर खाऊंगा।
उसकी बात सुन के चाहत की आंखें बड़ी हो जाती है और दिल जोरों से धड़कने लगता है। वही रुद्र उसको एक नजर देख के चाहत की हाथ से कॉफी लेके वो कॉफी वापस पीने लगता है। ये देख चाहत उसे मना करती हुई कहती है, आप इसको छोड़िए, मैं दूसरी बनके के लाती हूं। ये सुन रुद्र स्माइल करके उसके होठों पे अपने होठ रख देते हैं। ये देख चाहत अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। रुद्र चाहत को पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब चाहत को सांस लेने प्रॉब्लम होती है तो वो उसके होठों से अलग होता है। वही चाहत लंबी लंबी सांस लेते हुए बुरे बुरे मुंह बना रही थी। रुद्र की किस की वजह से चाहत के मुंह भी कड़वा हो जाता है। वही उसको इतने अजीब अजीब मुंह बनाता देख रुद्र मुस्कुरा के अपने पॉकेट से कुछ निकलता है। चाहत एक नजर रुद्र को देखती है, फिर उसके हाथ को। रुद्र के हाथ में एक बॉक्स था। वह चाहत की तरफ बढ़ा के कहता है, तुमने आज शादी के बाद पहली बार कुछ बनाया है तो ये तुम्हारे लिए। ये कह के वो बॉक्स उसे दे देता है। चाहत वो बॉक्स लेती है, फिर जैसे उसको देखती है तो देखती रह जाती है। उसमें बहुत खूबसूरत रानी हार था। रुद्र उसको देख कहता है, ये मेरी माँ का है। जब वो शादी करके आई थी तो दादी ने माँ को दिया था। पहली रसोई का शगुन। अब माँ होती तो वो तुमको देती है। पर अब वो ये कह के वो कुछ पल चुप हो जाता है, फिर कहता है, ये तुम्हारे लिए। वही रुद्र के बात सुन के चाहत के दिल में दर्द होने लगता है। वो समझ पा रही थी रुद्र का दर्द। वही रुद्र उसको वो हार दे के कहता है, मैं जब रात को आऊं तो पूरा घर मुझे साफ मिलना चाहिए बीवी। मुझे कहीं भी कोई गंदगी नहीं मिलनी चाहिए। तुम जानती हो मुझे गंदगी से कितनी नापसंद है। ओके? यह कह के वो उसके माथे को चूम के चला जाता है। वही चाहत खड़ी बस उसको देखती रह गई। रुद्र का यह रूप उसे बहुत परेशान कर रहा था। एक तरफ वो प्यार कर रहा था, दूसरी तरफ उसे टचर कर रहा था। वही रुद्र घर से निकलकर अपनी कार में बैठ के सीधा ऑफिस चला जाता है। डॉक्टर केबिन। रुद्र ठीक डॉक्टर के सामने जाके बैठता है और उन्हें घूरते हुए कहता है, क्या बात है डॉक्टर? यह सुन वो डॉक्टर गहरी सांस लेके और बहुत हिम्मत से चाहत के सीटी स्कैन रुद्र को दिखा के कहते हैं, मिस्टर देवान, मिसेस देवान का काफी ब्लड लॉस हो चुका है। उनके दिमाग में काफी गहरी चोट आई है। उनकी इंटरनल ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है। यह सुन रुद्र गुस्से में कहता है, तो आप डॉक्टर है, कुछ करे। आपको जितने पैसे चाहिए आप ले। बस मुझे मेरी वाइफ ठीक चाहिए, वरना मैं आपको और आपके इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। यह सुन वो डॉक्टर डर जाती है, पर फिर कहती है, मिस्टर देवान, हमें मिसेस देवान का एक मेजर ऑपरेशन करना होगा। पर इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट ओनली 1% है, और अगर यह सक्सेस हो भी जाता है तो पेशेंट की मेमोरी लॉस हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है। यह सुन रुद्र के पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। वो गुस्से में सारा सामान तोड़ के कहता है, क्या बकवास है ये? रुद्र का गुस्सा देख डॉक्टर से दीवार से चिपक जाती है और वही रुद्र सारा सामान तोड़ने लगता है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसे टेबल पर रखी हुई कैंची दिखाई देती है। वो कैंची उठाकर डॉक्टर के आंख के पास ले जाकर कहता है, मुझे तुम्हारी बकवास में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस मेरी बीवी हर हाल में ठीक चाहिए। समझ में आया? यह सुन डॉक्टर अपना गर्दन हाँ में हिला देती है। यह देख रुद्र उसे जाने का इशारा करता है। वो डॉक्टर वहां से भाग जाती है। डॉक्टर डरते हुए वहां से चली जाती है। रुद्र का गुस्सा उसके बस के बाहर था। वो वहां से निकल के सीधा चाहत के पास जाता है। चाहत की हालत काफी खराब थी। तभी वहां डॉक्टर स्टाफ के साथ आती है और चाहत को ओटी में लेके जाती है। रुद्र ने चाहत का हाथ कस के थम रखा था। तभी चाहत ओटी के अंदर जाती है और डॉक्टर उसे चाहत का हाथ छोड़ने के लिए कहते हैं। रुद्र हाथ छोड़ना तो नहीं चाहता था, फिर भी वह बहुत मुश्किल से उसका हाथ छोड़ देता है और चाहत ओटी के अंदर चले जाते हैं और ओटी का दरवाजा बंद हो जाता है। रुद्र एक तक उस दरवाजे को देख रहा था। उसकी आंखें सख्त लाल थी और उसका दिल फटा जा रहा था। तभी उसके पास एक नर्स आती है और कहती है, आपके इस पे फॉर्म पे साइन चाहिए। रुद्र पेपर्स को देखा है जो चाहत के ऑपरेशन के थे। वह पेन लेता है और उसे पर साइन करता है। उसने आज तक हजारों पेपर से साइन करी थी, पर आज साइन करने में उसके हाथ कांप रहे थे।
वह जैसे तैसे करके उसे पर साइन कर देता है और नर्स पेपर लेकर चली जाती है। 1 घंटा बीत गया था, पर चाहत का ऑपरेशन अब तक चल रहा था। वही रुद्र ओटी के दरवाजे से लगा खड़ा था। वो बस आंखें बंद करे चाहत को याद कर रहा था। तभी कोई आके उसका गिरिबान पकड़ लेता है। जो आंखें बंद करके खड़ा था, वह अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने करण होता है। करण उसका गिरिबान पकड़ के कहता है, रुद्र देवन, मैं तुझे छोड़ागा नहीं। चाहत का यह हाल आज सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। आज मैंने तुझे खत्म कर दूंगा। वही रुद्रा, जो पहले से ही गुस्से और दर्द में था, वह करण की बात सुनकर और बढ़ जाता है। वो करण के दोनों हाथ झटक के उसके के मुंह पर मुक्का मार के कहता है, डोंट टेक माई वाइफ्स नेम विथ योर डर्टी माउथ, वरना तेरी मैं ये जुबान काट के कुत्तों को खिला दूंगा। वही करण भी बहुत गुस्से में था। जब से उसे पता चला था चाहत का एक्सीडेंट हो गया है, तब से वो गुस्से में जल रहा था। वो भी रुद्र के मुक्का मारता, उसे पहले ही रुद्र ने उसे एक लात मार दी। करण की दर्द से आह निकल गई, पर फिर भी वह खड़ा हुआ और रुद्र को एक पंच मार के कहता है, नाम लूंगा, एक नहीं 1000 बार लूंगा। वह मेरी दोस्त थी, है और रहेगी, और मैंने उससे दोस्ती अपनी दिल से की है। मैं तेरी तरह नहीं हूं, जिसने केवल 9 साल की लड़की उठाकर अपने घर में कैद करके रखा लिया था। उसे रोज टॉर्चर किया, उसे दर्द दिया। आज तेरी वजह से उसका यह हाल है। रुद्र देवान, आज कॉलेज में सबने उसका मजाक बनाया, उसे बुली किया। ये कह के उसने अपने सो कॉल्ड अंकल से शादी कर ली। किसी ने उसे शुगर गर्ल। करण की बात सीधा जाकर रुद्र के दिल में लगती है। वो सोचता रहे कि क्या सच में चाहत के इस हाल के पीछे वो है। तभी पीछे से मिश्री वीरों में विहान भी आते हैं। उनको भी जैसे पता चला चाहत का एक्सीडेंट हो गया, वह भी भागते हुए अस्पताल आए, और वह जैसे आते हैं सामने करण और रुद्र को ऐसे लड़ते हुए देखते हैं, तो वीर और विहान बीच में आके जल्दी से करण और रुद्र को अलग करके कहते हैं, यह क्या कोई वक्त और जगह है लड़ने की? बंद करो आप दोनों लड़ना। हमें इस वक्त सिर्फ चाहत की फिक्र होनी चाहिए। यह सुन करण शांत होके एक बेंच पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ओटी का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आती है। डॉक्टर को देख रुद्र जल्दी से उसके पास जाकर कहता है, हाउ इज माई वाइफ, इज शी ओके? उसके आवाज में दर्द और डर दोनों ही था। वही करण भी डॉक्टर के पास आकर, डॉक्टर बताइए ना, चाहत कैसी है अब? डॉक्टर उन सबको एक नजर देखती है, फिर कहती है, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा। यह सुन के करण, मिश्री, वीर बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, पर रुद्र के चेहरे पर अभी बेचैनी थी। रुद्र डॉक्टर को देखकर, सब ठीक तो है ना? यह सुन डॉक्टर अपनी गर्दन ना में हिला के कहती है, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा है मिस्टर दीवान, पर इसके बाद मैसेज दीवान को होश आएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब जो भी कहा जा सकता है, उनके के होश में आने के बाद ही कहा जा सकता है। यह सुन सारे लोगों को शौक लग जाता है। वही रुद्र जाके धाम से वहीं बैठ जाता है। वही करण और मिश्री भी यह सुन के रोने लगते। डॉक्टर उन सब का हाल का देख के कहती है, प्लीज आप सब ऐसे हिम्मत ना हारे, भगवान से प्रेयर करे सब कुछ ठीक हो जाए। यह कह के वो वहां से चली जाती है। रुद्र बस वहीं बैठा रहता है। वही चाहत को ओटी से निकल के वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर देते हैं। रुद्र चाहत से मिलने वार्ड में जाता है, जहां चाहत मशीनों से घड़ी लेती थी। वो उसके पास आके खड़ा हो जाता है। वो चाहत को देख के कहता है, देखो बीवी, बहुत आराम कर लिया तुमने, अब उठो चलो। पर चाहत तो बेहोश लेती थी। रुद्र यह देख के कहता है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मानता हूं मैं कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, पर इसकी इतनी बड़ा सजा तुम मुझे नहीं दे सकती। तुम जो कहो घी में करोगा, बस एक बार अपनी आंखें खुल दो। पर चाहत को होश नहीं आता। यह देख रुद्र वही अपने घुटनों के बाल के बैठ के चाहत का हाथ पकड़ के कहता है, मुझे माफ कर दो चाहत, पर मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, मैं मार जाऊंगा। प्लीज उठ जाओ, मत करो मेरे साथ ऐसा। बहुत प्यार करता हूं तुमसे मैं चाहत। आई लव यू। यह कह के वक्त उसकी आंख से एक आंसू का कतरा निकल के चाहत के हाथ पे गिर जाता है, जिससे चाहत की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। यह देख रुद्र जल्दी से खड़ा होता है। वो चाहत की हालत देख डर जाता है। वो चाहत को सिर को सहलाते हुए, चाहत चाहत तुम ठीक तो हो, यह कह के वो चीख चीख डॉक्टर को आवाज देता है।
कुछ ही सेकंड में डॉक्टर वहां पे जाती है। वो जल्दी से चाहत को चेक करती है और कहती है इनकी कंडीशन बिगड़ रही है, मिस्टर देवान आप प्लीज भर जाइए। वो डॉक्टर की बात सुन के बाहर आ जाता है। वही मिश्री चाहत की कंडीशन देख के रुद्र से कहती है, अब आप खुश हैं? उसकी इतनी बुरी हालत आज आपकी वजह से, अगर उसको कुछ हो गया आज तो शट अप जस्ट अप। रुद्र मिश्री की तरफ देख के चीख के कहता है, कुछ नहीं होगा उसे। ये रुद्र देवान को आज चाहत के लिए भगवान से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, पर अपनी चाहत को कुछ होने नहीं दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारी दोस्त को। यह वहां है रुद्र देवान का। यह कह के वो वहां से निकल जाता है। वही रुद्र का गुस्सा देख के मिश्री डर से कांप जाती है। रुद्र हॉस्पिटल से निकाल के एक बड़े से शिव जी के मंदिर में जाता है। वो शिव जी के सामने खड़े होकर कहता है, आप उसे कुछ नहीं करेंगे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, सुन रहे हैं आप? मैं चाहत को कुछ नहीं होने दूंगा। आप कैसे मुझे मेरी प्यार को दूर कर सकते हैं? आपने भी तो प्यार किया था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उसको आपको ठीक करना होगा, सुन रहे हैं ना आप? आपको उसे ठीक करना होगा। यह कह के वो अपने घुटनों के बाल के अपने दोनों हाथ उनके सामने जोड़ के कहता है, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? पहले मुझे मेरा पूरा परिवार छीन लिया, मेरी माँ मेरे पापा जी के लिए मुझे अनाथ कर दिया, और आज इतने साल बाद मुझे मेरी जीने की वजह मिली। मेरी बीवी तो अपने उसे भी मुझसे छीनना चाहते हैं। मत करे शिव जी, मत करे, बहुत प्यार करता हूं उससे। दोबारा मेरा सब कुछ न छीने, मेरी दुनिया फिर बर्बाद न करे। यह कह के वो रोने लगता है। उसके बहते आंसू, उसका दर्द, उसकी तकलीफ, कैसी को खोने का डर, उसकी चाहत के प्रति इश्क की गवाही दे रहे थे। तभी रुद्र का कॉल रिंग करता है, जहां रोहित लिखा था। रुद्र फोन पिकअप करता है। तभी रोहित की बात सुन रुद्र जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। रुद्र भागता हुआ हॉस्पिटल आता है। वो सीधा चाहत की वार्ड में जाता है, जहां मिश्री डॉक्टर के साथ चाहत के पास खड़ी थी। डॉक्टर चाहत को चेक कर रही थी। रुद्र उसके पास जाकर कहता है, कैसी है मेरी वाइफ? वही रुद्र की आवाज सुनकर चाहत अपनी आंखें खोल देती है। चाहत को होश में देखकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और आंख में आंसू। डॉक्टर रुद्र की बात सुनकर कहती है, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि किसी पेशेंट को इतने मेजर ऑपरेशन के बाद इतनी जल्दी होश आ गया है। वो चाहत की तरफ देखकर कहती है, अब आप आराम कीजिए। यह कह के वो चली जाती है। वही मिश्री रुद्र और चाहत को देखकर दोनों को अकेला छोड़ना ही बेहतर समझा और वो बाहर चली गई। सबके जाने के बाद रुद्र धीरे से चाहत का हाथ पकड़ के कहता है, तुम ठीक तो हो? चाहत बिना कुछ बोले बस एक तक रुद्र को देख रही थी। वही रोज का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं चाहत की याददाश्त तो नहीं चली गई, क्या वह अब उसे नहीं पहचाने गई? यह डर उसकी आंखों में दिख रहा था। वह अपनी कपटी हुई आवाज से दोबारा पूछता है, तुम ठीक हो बच्चे? उसका दिल जरूर से धक धक कर रहा था। चाहत उसकी आंखों में डर देख पा रही थी। वो उसके हाथ पे अपनी पकड़ कस लेती है और धीरे से कहती है, मैं ठीक हो डेविल अंकल। वही उसके बात सुन के रुद्र के दिल को चैन आता है। वो मुस्कुराते हुए, बहुत शैतान हो तुम, फिर से डेविल अंकल कहा, मैंने माना करा था ना, तुम सुधरो गई नहीं? चाहत यह सुन धीरे से अपनी गर्दन ना में हिला देती है। यह देख रुद्र उसके माथे को चूम लेता है। चाहत चोट के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। वही रुद्र उसके पास में बैठ जाता है। कुछ ही देर में फिर से चाहत सो जाती है। चाहत को सोता देख रुद्र फिर उसके माथे को चूम के वहां से चला जाता है। रुद्र सीधा डॉक्टर के केबिन में जाता है। डॉक्टर उसको देख खड़ा होके कहती है, मैं आपके ही आने का वेट कर रही थी मिस्टर देवान। रुद्र वहां आके बैठ जाता और कहता है, उसे सब याद है। यह सुन डॉक्टर खुश कहते हैं, इट्स सो ग्रेट। रुद्र अपनी सख्त आवाज में कहता है, अब वो बिल्कुल ठीक है ना? डॉक्टर ये सुन के, जी मिस्टर देवान, मैसेज देवान बिल्कुल ठीक है, बस उनको प्रॉपर रेस्ट और ट्रीटमेंट की जरूरत है। उनको पूरा रिकवर होने में 1 महीना काम से काम लगेगा। रुद्र ये सुन के कहता, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वो करें, बस मुझे मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक चाहिए। ये कह के वो वहां से चला जाता है। वो वापस चाहत के पास जाता है। जैसे वो अपने सामने देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो धीरे मगर सख्त आवाज में कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? वही सामने खड़ा करण रुद्र की आवाज सुनने कहता है,
मुझे अभी अभी पता चला कि चाहत को होश आ गया है। तुम्हारे वो गार्ड ने मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया, पर देखो मैं फिर यहां आ गया। तुम होगे कितने ही बड़े बिजनेसमैन, पर मैं भी कम नहीं हूं। करण कपूर हो, समझे? मैं बस यहां अपनी दोस्त को देखने आया था और मैंने उसे देख भी लिया, पर अभी वो सो रही है, इसलिए मैं चलता हूं। ये कह के वो वहां से एटीट्यूड में चला जाता है। रुद्र ने उसे कुछ नहीं कहा, वो बस उसको जाते हुए देख रहा था। उसके जाते ही वह चाहत के पास आकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे बस देखने लगता है। ऐसे दिखते ही देखते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह चाहत की आंख खुलती है, अपनी नर्सरी इधर उधर घूमते हैं, तभी उसे अपने पास में बैठा हुआ रुद्र दिखाई देता है, जो बस बैठे बैठे ही सो रहा था। उसके पास उसके मुंह पर आ रहे थे। यह देख चाहत उसके बाल हटाने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं, तभी दर्द से उसकी आह निकल जाती है। वही चाहत की आह सुन के रुद्रा के हरपत की आंख खुल जाते हैं। वो जल्दी से खड़ा होकर चाहत के, क्या हुआ बच्चे, दर्द हो रहा है? तुम परेशान ना हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। ये कहकर वो जाने लगता है, तभी चाहत अपनी एक उंगली से उसकी उंगली पकड़कर अपनी गार्डन में हिला देती है। ये देख रुद्रा तुरंत रुक जाता है और उसके हाथ को चलाकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? ये देख चाहत मुस्कुरा के कहती है, हाँ मैं ठीक हूं। रुद्र ये सुन कहता है, तुम आराम करो, मैं आता हूं। ये कह के वो बाहर आके शिव को कॉल करके कहता है, पता करो मेरी बीवी का एक्सीडेंट किसने करा। वो इंसान मुझे जिंदा चाहिए, मैं उसे अपने हाथ से मारूंगा। उसने मेरी बच्ची को इतना दर्द दिया है, उसका हिसाब उसे मुझे देना होगा। ये सुन शिव कहता है, जी प्रेसिडेंट, हो जाएगा। ये कह के वो कॉल के कर देता है। रुद्र कॉल पर बात करके वापस वार्ड में जाता है। चाहत उसको देख के कहती है, पानी। ये सुन रुद्रा से उसके पास आता है और बहुत संभाल के उसे थोड़ा सा पानी पिलाता है। तभी वार्ड में डॉक्टर आती है। अब कैसा महसूस कर रही है आप मिसेस देवान? चाहत यह सुन धीरे से कहती है, डॉक्टर मेरे सिर में तकलीफ हो रही है। यह सुन वो डॉक्टर जल्दी से उसे चेक करती है और कहती है, कुछ ही दिनों में यह दर्द खत्म हो जाएगा। अभी स्टिचेस फ्रेश लगे हैं, बस वही दर्द कर रहे हैं। यह कह के वो उसे कुछ इंजेक्शन लगती है और उसको रेस्ट करने का बोले चली जाती है। रुद्र उसे देख के अपने मन में कहता है, जिसने भी तुम्हारा यह हाल किया है, मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। वही फिर एक नर्स आती है जिसके साथ में चाहत का नाश्ता था। वो चाहत को देख के, आपका नाश्ता। यह सुन रुद्र कहता है, तुम यह नाश्ता यही रख दो, मैं अपनी वाइफ को खुद नाश्ता करा दूंगा। यह सुन वो नर्स जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला के चली जाती है। रुद्र फिर बेड के एडजस्ट करता है जिससे चाहत को वो अच्छे से नाश्ता करा सके। वो जल्दी से उसके पास बैठ के ट्रे में से एक बाउल उठता है। यह देख चाहत कहती है, मैं खुद खा लूंगी। यह सुन रुद्र चाहत को बुरी तरह घूरते हुए कहता है, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम बहुत अच्छे से खुद खा लो। जिसमें एक पट्टी थी और दूसरे में वीको लगी थी। वही रुद्र का टॉन्ट सुन के चाहत चीड़ जाती है, पर उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी वो रुद्र से बहस करे, इसलिए वो चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह रुद्र के हाथ से नाश्ता करने लगती है। रुद्र उसे बहुत आराम से सूप पिला रहा था। वही चाहत सूप पीते हुए कहती है, ये बहुत गंदा है टेस्ट में। रुद्र सुन के कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अभी ऐसा ही खाना पड़ेगा। यह कह के वो उसे पूरा सूप पिला देता है। फिर फेस वाइप से उसका फेस क्लीन करता है। चाहत बस उसे ही देख रही थी। रुद्र कितने आराम से उसका काम कर रहा था। तभी वार्ड में मिश्री आती है जिसके हाथ में फूल थे। वही चाहत मिश्री को देखकर खुश हो जाती है। वही मिश्री जल्दी से उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ के कहती है, अब तुम कैसी हो चाहत? तुमने तो हमें बहुत डरा दिया था। ये सुन चाहत स्माइल करके, सॉरी, मेरी वजह से तुम सब परेशान हो गए। वही रुद्र बस जाके सोफे पे बैठ जाता है और अपना लैपटॉप ओपन करके काम करने लगता है। वही चाहत और मिश्री बात कर रहे थे। तभी मिश्री कहती है, वैसे चाहत तेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये सुन चाहत वो पल याद कर और कहती है, वो जब कॉलेज से निकली तो मैं बहुत गुस्से में थी, पर मैं रोड के साइड में चल रही थी। तभी वहां पता नहीं कहां से अचानक ट्रक ने आके मुझे टक्कर मार दी और उसके बाद मुझे जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। पता नहीं कौन मुझे यहां हॉस्पिटल लेके आया। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये एपिसोड? आई होप कि आप सबने काफी एंजॉय किया होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।